कई लोग सूर्य की रोशनी को एक दिन में 5 मिनट भी अपने शरीर पर नहीं लेते हैं, सीधे से कार में चढ़ के ऑफिस पहुंच जाते हैं या जहाँ काम है वहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ से सीधे घर में पहुंच जाते हैं। सूर्य रोशनी जिस शरीर में नहीं पड़ती है, वो शरीर अगर रोगी नहीं होगा तो भी दुखी जरूर होगा। सूर्य रोशनी हमारे शरीर पर पड़ना हजार प्रकार के जंजालों से मुक्ति का कारण है। कई डॉक्टर तो कहेंगे कि विटामिन D3 सूर्य से मिलता है, इसलिए सूर्य रोशनी में खड़ी है। ये तो उसका वैज्ञानिक पक्ष है, सूर्य का वैज्ञानिक पक्ष है कि विटामिन D3 सूर्य से मिलता है। जिसको ये नहीं मिलता उनको सुई या टैबलेट के द्वारा ही विटामिन D3 लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन D3 जो हमारे शरीर में है वो मात्र सूर्य के कारण मिलता है, अन्य कोई कारण है ही नहीं जिससे मिल सकता है। इसलिए सूर्य देवी एकमात्र कारण है जिससे विटामिन D3 मिलता है। लेकिन इसके अलावा सूर्य रोशनी हमारे शरीर पर पड़ता है तो अकस्मात आने वाली आपदा, विपत्तियां, परेशानी, दुर्घटना, इनसे भी हमको रक्षा मिलती है। आप कहेंगे क्या महाराज सूर्य रोशनी पड़ने से कोई आपदा विपदा से, दुर्घटना से मुक्ति मिलेगी? क्योंकि सूर्य रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है तो आपको प्रत्यक्ष सूर्य देव की कृपा किरणों के रूप में शरीर पर आती है। जिसको प्रत्यक्ष सूर्य देव की कृपा मिल जाए वो आदमी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। वो ध्यान में रखना, वो सूर्य देव और चंद्र देव, ये दो ही देव ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष इस धरती में दिखाई देते हैं। अन्य देवता अदृश्य रूप से ही कृपा करते हैं। सूर्य देव को देखिए और चंद्र देव को देखिए, ये दो देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष हम पर कृपा करते हैं। सूर्य रोशनी और चंद्र रोशनी, इनको शरीर पर लेना उनके प्रत्यक्ष आशीर्वाद को लेना ही है। आपने टीवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, कोई देवता ऐसे हाथ करते हैं, उनके हाथ से एक रोशनी निकल के सामने ऋषि मुनि के शरीर में जाती है और तुरंत उनको कृपा हो जाती है। यही तो सूर्य से रोशनी कृपा के रूप में आ रही है। सूर्य रोशनी को अपने शरीर पर लेना सूर्य देव के अनुग्रह, आशीर्वाद और कृपा को हम पर लेने जैसा है। वो शरीर में शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूलता का कारण तो बनेगा, लेकिन जो सूर्य रोशनी को 10 मिनट रोज शरीर पर सुबह सुबह सूर्योदय के समय अगर कोई लेता है तो वो बलवान, मनोदृढ़ता रखने वाला, आत्मबली, हर कार्य में विजय प्राप्त करने वाला, रिश्तों में सुगमता रखने वाला, हर जगह कैसे बात करना ये विवेक रखने वाला, आचरण में योग्यता रखने वाला, सुदृढ़ सुबली होगा। ये निश्चित सूर्य रोशनी शरीर पर लेने वालों को होगा, क्योंकि वो सूर्य की डायरेक्ट कृपा प्राप्त करने वाले अगर कोई जीव राशि हैं तो पृथ्वीवासी जीव राशि ऐसे हैं जो सूर्य की कृपा हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि पृथ्वी में ही जीवन है और पृथ्वी पर सूर्य रोशनी पड़ती है। और देखिए कितनी कृपा है प्रकृति की और भगवान की। पहाड़ों पर आप ऊटी कुल्लू मनाली में जाइए या शिमला जाइए, इतना ठंड लगता है, इतना ठंड लगता है। और थोड़ा नीचे जाइए अपने धरती से और नीचे के भाग में अंदर जाइए, इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। हमारे को भगवान ने इतना बराबर व्यवस्था रख के स्थान पर बैठाया है जहाँ ना ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ठंडी हो। 100, 200, 500 फुट भी अगर इस अभी जो धरती है उससे ऊपर हम होते तो बहुत ठंडी से मरना पड़ता, और 500 फुट नीचे होते तो बहुत गर्मी से मरना पड़ता। प्रकृति ने, भगवान ने हमको व्यवस्थित स्थान दिया जीने के लिए, उसके लिए प्रभु को और प्रकृति को धन्यवाद। साथ साथ सूर्य चंद्र जैसे प्रत्यक्ष देवता भी दिए जिनसे हम औषधीय गुणों और जीवन जीने की शक्ति और प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन सबको प्रणाम। और विभिन्न दोषों से मुक्त करने वाले अपने कुल देवता, इष्ट देवता सभी को प्रणाम।